नमस्कार। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज जानकी समाचार में अपने के स्वागत है। ईश्वराधन से सुनाओ जाओ समाचार। एकनो का मुख्य समाचार। धनुषा के एकटा विद्यालय में 4टा प्राध्यापक पठन पाठन प्रभावित। सहमति बिना आवाला बजेट कोनो हालत में माने निहात पूर्व अर्थमंत्री सभा कहब। राष्ट्रपति असंवैधानिक कदम उठावा के तैयारी में रहल नेकपा माओवादी के निष्कर्ष। अयोग्य लड़ाकू के सरकार द्वारा 2 लाख रुपया देव के सरकारक निर्णय यथास्थिति में राखत सर्वोच्च का आदेश। जनकपुर में विद्युत चोरी कर रहल 17 गोटे पड़ल पकड़ाव। अब मोहतरी में पुलिस आज जुआरी बीच झड़प। धनुषा के एकटा विद्यालय के 4टा शिक्षक अपना के प्राध्यापक के रूप में दावा कला के बाद विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी सबक पठन पाठन प्रभावित भेल। जिला के बर्निया गोपालपुर स्थित जनता उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत 4टा शिक्षक अपना के प्राध्यापक रहल दावा कला के बाद शिक्षक सबक आपसी विवाद में विद्यार्थी सबक पठन पाठन अवरुद्ध भेल। नियमित पठन पाठन के मांग करत आक्रोशित विद्यार्थी सब विद्यालय में आय तालाबंदी कला। विद्यालय में शिक्षक नियमित रूप में नहीं आबि रहल, व्यवस्थित रूप से विद्यालय संचालन करवा लेल कोनो जिम्मेवारी व्यक्ति नहीं रहल। विद्यालय में कोनो दिन 7 घंटे देर पठन पाठन नहीं भ रहल विद्यार्थी सभा आरोप छै। विगत 2 वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थी सभक समस्या सबक विषय में बेर बेर विद्यालय प्रशासन के जानकारी कोला बाद एखन धरि कोनो सुनवाई नहीं भेला करने बाध्यतावश तालाबंदी कयल गेल आंदोलनरत विद्यार्थी सब जनौलक। विद्यार्थी सबक अनुसार समस्या लऽ कऽ गेला पर अन्य समय में अपना के प्रधानाध्यापक कहनिहार शिक्षक सब समस्या समाधान करे के स्थान पर एक दोसर पर थोपारपक काज करैत आबि रहल छै। विद्यालय में शिक्षक सबक आपसी विवाद के कारणे विद्यार्थी सबक पठन पाठन प्रभावित भऽ रहल अपना के नियमित प्राध्यापक कहनिहार उपेंद्र यादव सेहो स्वीकार करने छलखिन। विद्यालय में अंतिम घंटी में पठन पाठन नहीं भ रहल यादवक स्वीकार युक्ति छलनि। 7टा शिक्षक के दरबंदी रहल विद्यालय में 2टा दरबंदी शिक्षक के स्थान पर रिक्त रहला कारण अंतिम घंटी में पठन पाठन नहीं भ रहल नियमित प्रधानाध्यापक यादव बतौने छलखिन। विद्यालय के शिक्षक बद्रीनारायण यादव, सहदेव यादव, उपेंद्र यादव और राजकिशोर यादव अपना अपना के प्रधानाध्यापक के रूप में सेहो दावा कर रहल अध्ययनरत विद्यार्थी सब जनौलक। बद्रीनारायण यादव के अनुसार संचालक समिति बदनीयतवश हुनका पद से हटौने आरोप लगौने छलखिन। शिक्षक सहदेव यादव और राजकिशोर यादव पर आर्थिक अनियमितता करऽ के आरोप लगाओल गेल। विद्यालय के एकटा शिक्षक के अनुसार प्रधानाध्यापक पद में रहल समय में सहदेव यादव शिक्षक के दरमाहा के करीब 8 लाख और राजकिशोर यादव करीब 27 लाख के अनियमितता करऽ के आरोप रहल छनि। एहि विषय में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग सेहो प्रक्रिया आगू बढ़ा चुकल विद्यालय सेहो जनौलक। आंदोलनरत विद्यार्थी सब शिक्षक सबक आपसी विवाद के कारणे प्रभावित भ रहल पठन पाठन अविलंब नियमित करऽ के विद्यालय में नियमित रूप से शिक्षक के उपस्थित सहितक मांग पूरा करवा लेल जिला शिक्षा कार्यालय धनुषा सेहो मांग केलक। पूर्व अर्थमंत्री सब सहमति बिना आवाला बजेट कोनो हालत में माने निहात बुतौने छलखिन। दल सबके सहमति बिना बजेट जारी करे के चेष्टा सरकार कलक त राष्ट्रपति सेहो बजेट अनुमोदन करब बाध्य नहीं हैत पूर्व अर्थमंत्री सब के कहब रहल छलनि। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आइ राजधानी में कहने साक्षात्कार में पूर्व अर्थमंत्री सब सहमति बिना आवाला बजेट अनुमोदन करे के संवैधानिक आधार से राष्ट्रपति संग नहीं रहल ठोकुआ कहने छलखिन। साक्षात्कार में पूर्व अर्थमंत्री एवं नेपाली कांग्रेस के नेता महेश आचार्य राष्ट्रपति के संविधान विपरीत आयल बजेट स्वीकार करे के बाध्यता नहीं रहल कहैत सहमति में राज्य संचालन करे के असहमति में देश की समस्या समाधान करे के स्पष्ट व्यवस्था संविधान में रहल बतौने छलखिन। आचार्य सरकार के अविवेक के पूर्ण नीति के कारण एखनुका अवस्था आला कारण बजेट में दलीय सहमति अनिवार्य रहल टिप्पणी कयने छलखिन। पूर्व अर्थमंत्री एवं नेकपा एमाले के नेता सुरेन्द्र पाण्डे संसद नहीं रहल आ दोसर संसद आबा के सेहो सुनिश्चित नहीं रहल अवस्था में सहमति में बजेट लावा के विकल्प नहीं रहल बतौने छलखिन। वो बजेट निर्माण प्रक्रिया में नेकपा एमाले सहभागी नहीं भ सकत स्पष्ट करैत राजनीतिक समस्या समाधान नहीं क एखनुका अवस्था में बजेट आवा नहीं सकत बतौने छलखिन। तहिना पूर्व अर्थमंत्री एवं
एवं राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के सह अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश चंद्र लोहनी सहमति बिना आयल बजट राष्ट्रपति स्वीकार कलक त सरकारक सब अत्यादेश स्वीकार के अवस्था आउत धारणा रखने सलखिन। राष्ट्रपति सहमति बिना आयल बजट अस्वीकार क सहमति सरकार निर्माण के लेल दल सबके आह्वान कर पत्र लोहनी के कहब छलाइन। एकीकृत नेकपा माओवादी के प्रवक्ता अग्नि प्रसाद सापकोटा राजनीति में राष्ट्रपति की सक्रियता बढ़ल बतवैत राजनीति में बेसी चयन करने दबा आग्रह कैं सलखिन। पार्टी मुख्यालय में पत्रकार सम्मेलन कर सापकोटा राष्ट्रपति राजनीति में सक्रिय भेल त पूर्वता ज्ञानेन्द्र के हालत है चेतावनी दे सलखिन। वो प्रतिपक्षी दल सरकार परिवर्तन के बात मात्र उठाने बतवैत स्पष्ट उम्मीदवार घोषणा का माओवादी सरकार से हटा के धारणा रखने सलखिन। किशु दल नेता विरोधी बात कह चल रहा कारणे माओवादी के विरुद्ध जन परिचालन करे के तैयारी करने सापकोटा बुतवाए सलखिन। वो दल सबके सहमति में पूर्ण बजट पर ठोकवा समेत कैं सलखिन। एकीकृत नेकपा माओवादी राष्ट्रपति असंवैधानिक कदम उठावा के तैयारी में लागल निष्कर्ष निकालने ताईबारे चर्चा चल रहा समय एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव बीच आई भेंटवार्ता भेल छइन। भेंट में हल्ला के पछाड़ी नहीं लागल समेत आग्रह करते राष्ट्रपति दल सबक बीच में सहमति के आधार में राजनीतिक असंवैधानिक संकट समाधान के लिए अपने कदम उठावा बतौने भेंटक बाद अध्यक्ष प्रचंड जानकारी को सलखिन। एकीकृत नेकपा माओवादी के शीर्ष नेता सब बोईसार में राष्ट्रपति असंवैधानिक कदम उठावा लागल निष्कर्ष निकालने खबर संचार माध्यम समेत सार्वजनिक भेला बाद प्रचंड और राष्ट्रपति यादव बीच छलफल भेल छल। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में दोपहर 2 बजे से करीब 1.25 घंटा देर भेल भेंट में राष्ट्रपति राजनीतिक दलक सहमति बिना अपने कोनो निर्णय नहीं लेब स्पष्ट करने प्रचंड बतौने सलखिन। दल सब बीचक सहमति बिना आबय वाला बजट के अनुमोदन कर समस्या भेल जोड़ दैत राष्ट्रपति विघटित संविधान सभा के सबसे बड़का दलक अध्यक्ष के हैसियत से सहमति के लिए प्रमुख भूमिका खेला समेत प्रचंड के आग्रह किया सलखिन। 1/3 बजट संपन्न होबा लगला बाद दल सभाक बीच में सहमति होबा नहीं सकला बाद प्रचंड नेपाली कांग्रेसक सभापति सुशील कोइराला नेकपा एमाले अध्यक्ष छलनाथ खनाल लगायतक नेता सब संग आय अनौपचारिक छलफल करने प्रचंडक निजी सचिवालय जुड़ौलक अछि। अयोग्य लड़ाकू के प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपया देव के सरकारक निर्णय यथास्थिति में राखत सर्वोच्च अदालत सरकार के अंतरिम आदेश दिलक अछि। सरकार 1 सप्ताह पहिने अयोग्य लड़ाकू के रकम देवा के निर्णय केने छल। निर्णय के विपक्षी राजनीतिक दल सब तीव्र विरोध करैत आबि रहल छल त बृहस्पति दिन सर्वोच्च में रीट पड़ल छल। जनकपुर से विद्युत चोरी कर 17 गोटे आई पकड़ाव पड़ला। विद्युत चुहावट नियंत्रण करा के अभियान अंतर्गत आई जनकपुर वार्ड नंबर 8, 13 और 14 से विद्युत हुकिंग का चोरी कर 17 गोटे आई जनकपुर विभिन्न वार्ड से पकड़ाव पड़ला। चुहावट नियंत्रण क्रम में आज पंप बरामद भेल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केंद्र प्रमुख राजीव सिंह जानकारी को सलखिन। काठमांडू थापाथली स्थित नर्भिक अस्पताल में उपचार कराए रहल नेकपा एमाले के नेता केपी शर्मा ओली थप उपचार के लिए आई भारतक राजधानी नया दिल्ली तरफ पठाओल गेला। ओली दोपहर करीब 3 बजे एयर एम्बुलेंस से नया दिल्ली पठाओल गेला। श्वास प्रश्वास में समस्या आला बाद निमोनिया के समस्या आ बुखार बढ़ला बाद नेता ओली के परसुए से अस्पताल में भर्ना भऽ कऽ उपचार कराओल जा रहल छल। महानगरीय प्रहरी वृत्त हिमी बिक्री के लिए लजायत काल 8 से 10 लीटर अवैध घरेलू मदिरा नियंत्रण में लगा आई नष्ट कलका। दियाबती के समय में भक्तपुर से काठमांडू तथा ललितपुर के बाजार में बिक्री के लिए लजायत काल अवैध घरेलू मदिरा नियंत्रण में लेल गए प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद खरेल जानकारी को सलखिन। पावन तिहार के समय में घरेलू मदिरा के कारोबार बढ़ला बाद पुलिस भक्तपुर सथिमी होइत कटेश्वर जाय वाला विभिन्न रूटक सार्वजनिक यातायात में छापा मार मदिरा नियंत्रण में लेल गेल वृत्त आय पत्रकार सम्मेलन कर जानकारी देने छल। नियंत्रण में लेल गेल मदिरा आय पत्रकारक रोहबर में नष्ट कल गेला। मदिरा नियंत्रण के लिए दैनिक सवारी साधन में चेक जांच करा के काज के निरंतरता देल गेल प्रहरी नायब उपरीक्षक खरेल बुतौने सलखिन। तैनाका प्रहरी वृत्त थिमी मधेपुर थिमी नगरपालिका 16 में 52 प 7072 नंबरक स्कूटर में शंकास्पद अवस्था में जा रहल व्यक्ति के चेक जांच कलाक बाद आधा किलो यारसा गुम्बा भेटल छल। काभरे प्लांचोक देवभूमि बलुआ 8 निवासी 31 वर्षीय हरि बहादुर खटका के यारसा गुम्बा सहित नियंत्रण में लगा आवश्यक कार्रवाई के लिए मुद्दा चलाओल गेल आ नियंत्रण में लेल गेल यारसा गुम्बा जिला वन कार्यालय भक्तपुर पठाओल गेल पत्रकार सम्मेलन में वो जानकारी को सलखिन। तैनाका प्रहरी वृत्त थिमी चेक जांच क्रम में भेटाला चोरी के 2टा मोटरसाइकिल समेत मोटरसाइकिल धनी के बुझौलक।
युवा संघ नेपाल धनुषाक 5 जिला अधिवेशन सम्पन्न भेलाइछ। राजकुमार यादव के अध्यक्षता आ युवा संघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र झा के प्रमुख अतिथ्य में सम्पन्न अधिवेशन से 45 सदस्य नव कार्य समिति गठन कयल गेलाइछ। समिति के अध्यक्ष में राजकुमार यादव, उपाध्यक्ष में बौएलाल महतो, सचिव में शैलेन्द्र कुमार यादव, सहसचिव में राधा रामकृष्ण यादव, कोषाध्यक्ष में संतोष कुमार मंडल निर्वाचित भेल। सदस्य सब में जगदीश यादव, विनोद कुमार मुखिया, बुद्धेश्वर यादव सहितक व्यक्ति सब चयन भेलाइछ। स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञ टोली आई डेंगू रोगी विशाल गौतम की भेंट का जानकारी लेने आईछ। मेचीनगर में पहली बेर एहन रोग देखा पड़ल। झापा मेचीनगर गौतम के घर में पहुंचकर टोली जानकारी लेने छल। एहि के बाद मेचीनगर में एकटा परिवारक 3 गोटे एहन रोग देखल गेल छल। जिला में डेंगू रोगक रोगी बढ़ैत गेला बाद शनि दिन सांझ स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य सेवा विभाग से 3 सदस्यीय टोली झापा पहुंच लेबे लागल छल। स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलॉजी तथा रोगी नियंत्रण महाशाखा के एपिडेमियोलॉजिस्ट पुरुषोत्तम गौतम के नेतृत्व में जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय झापा के वेक्टर कंट्रोलर सुपरवाइजर जीवन चौलागाई, वेक्टर कंट्रोलर निरीक्षक वेद प्रसाद घिमिरे सहित टोली गौतम तथा हुनक परिवार के भेंट कर जानकारी लेने छलखिन। गौतम के स्वास्थ्य में नीक सुधार देखल गेल आ कोनो किसिमक खतरा नहीं रहल एपिडेमियोलॉजिस्ट गौतम जानकारी देने छलखिन। एखन गौतम घर में रहकर दवाई सेवन करैत आराम कर रहल अछि। महतरिक सहसौल में जुआ खेलवा लेल बंद करने विरोध में जुआड़े आ पुलिस बीच आई झड़प। स्थानीय टिकुलिया बाजार में लागल मेला में राखल गेल कौड़ा पुलिस से हटौला के बाद जुआड़े सब पुलिस पर एक असई सहित 4 गोटे पुलिस घायल भेलाइछ। एसपी पवन खरेला के अनुसार मेला में जुआड़े सब पुलिस पर पत्थर केने छल। स्थिति नियंत्रण में लेवल पुलिस दौरान आंसू गैस प्रहार केने एसपी खरेल जानकारी देने छलखिन। नेपाली कांग्रेसक सभापति सुशील कुमार एकीकृत नेकपा माओवादी के सरकार एकलौटी रूप में घोषणा करने चुनावक कारणे विश्वास के संकट उत्पन्न भेल कहत राजनीतिक निकास के सहमति में राष्ट्रीय सरकार बनाव पर बतौने छलखिन। कास्केली प्रजातांत्रिक समाज प्रकाशन करने स्मारिका के आई राजधानी में विमोचन करे सभापति कुमार माओवादी सर्वसत्तावादी शासन के मानसिकता नहीं त्यागलक त ओकर हैसियत सेहो राणा पंचायत आ राजा के जगह है चेतावनी देने छलखिन। वो लोकतंत्र में मात्र नया नेपाल संभव रहल कहत लोकतांत्रिक मूल्य मान्यता विरुद्ध कांग्रेस ककरो संग समझौता नहीं करत दावी सेहो कयने छलखिन। एहि अवसर में सभापति कोइराला मदन पुरस्कार विजेता सेतु धरती उपन्यास के लेखक अमर न्यौपानी के सम्मान सेहो कयने छलखिन। यह कार्तिक 20 गते से 24 गते धरि लेल गृहमंत्री के कार्यभार प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई सम्हारता बताओल गेलाइछ। उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री विजय कुमार गच्छेदार कार्तिक 20 से लकर 24 गते इटली में रोम में होगा जा रहा है इंटरपोल के 81 महासभा में सहभागी होगा विदेश प्रस्थान कलाक बाद गृहमंत्री के कार्यभार प्रधानमंत्री सम्हारता प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय जोड़ता। शिक्षा मंत्री दीनानाथ शर्मा विपक्षी दल सब राष्ट्रपति के उकसाने आरोप लगाए छलखिन। एना उकसावा विपक्षी दल सब सेहो प्रतिगमन दिश धकेले चाहेर हुनक आरोप छलैन। नेपालगंज में भेल पत्रकार सम्मेलन में वरिष्ठ शर्मा राष्ट्रपति के संविधान देने अधिकार नहीं क डेंग बढ़ावा के लेल उकसानाई संवैधानिक मर्यादा विपरीत रहल उल्लेख कयने छलखिन। माओवादी नेता सोहराल शर्मा, तुलसी गिरी, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र के उकसाने जगह प्रतिपक्षी सब राष्ट्रपति के उकसा रहल बताए छलखिन। सहमति में केहनो किसिम के निर्णय होबा नहीं सकत बतबैत शर्मा बल प्रयोग करे के अधिकार राष्ट्रपति के नहीं रहल स्पष्ट कयने छलखिन। सरकार सहमति के पूर्ण बजट लावा के सक भएर प्रयास कर रहल बतबैत बजट लाइव के छोड़ब मंत्री शर्मा के कहब छलैन। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा यह अगन भीतर निर्वाचन के कानूनी आपराधिक प्रक्रिया पूरा करे के विषय में प्रमुख दल से बीच सहमति नहीं है तो आगामी वैशाख में निर्वाचन होगा नहीं सकत दावी कयने छलखिन। संचारकर्मी सब संग बातचीत करैत पूर्व प्रधानमंत्री थापा प्रमुख दल सभक बीच निर्वाचन में जाय के सहमति भेल रही तो ओहि के लेल आवश्यक तैयारी कोना कयल जाय एहि विषय में बात मिलब बाकी रहला सँ चुनाव होबे में आशंका व्यक्त कयने छलखिन। ओ निर्वाचन एकमात्र निकास के उत्तम विकल्प रहला। एहि में दल से बीच सहमति सेहो जुटि सकला कारणे आब दल सब एहि के प्राविधिक पक्ष में सहमति का वैशाख भीतर निर्वाचन करवाला पर उत्तम हेबाक सुझाव सेहो देने छलखिन। थापा अपने प्रधानमंत्री बनब सपना देखल से नीक दलक नेता सब देश के निकास देवा आ निर्वाचन करावा हरेक दलक नेता सब समक्ष एहि बात के विचार कर आग्रह सेहो कयने छलखिन।
चीनिया कांग्रेसक महाधिवेशन के ध्यान में रखैत आइ सँ सब साधन के लेल तातोपानी भन्सार नाका सँ चीन प्रवेश में रोक लगाओल गेल अछि। चीनिया कांग्रेस के महाधिवेशन नवंबर 8 सँ शुरू भ रहल अछि। अध्यागमन कार्यालय कोदारी चीन सरकार के आग्रह में आइ सँ आगामी अगहन 10 गते धरि तक के लेल सब साधन के प्रदान करैत आयल एक दिन में प्रवेश अनुमति पत्र जारी नहीं कयल जाय जनौलक अछि। चीनिया पक्ष के आग्रह के आधार में प्रवेश रोक लगौने अध्यागमन प्रमुख जगन्नाथ शर्मा जानकारी देने छलखिन। दोनखा आ सिन्धुपाल्चोक के प्रमुख जिलाधिकारी नेपाल प्रहरी राष्ट्रीय अनुसंधान आ सशक्त प्रहरी के सीमा क्षेत्र के अधिकारी के उपस्थिति में भेल बैसार में चीनिया पक्ष सुधार के लेल सहयोग कर अनुरोध कयने छल। आ विदेश के प्रसंग तालिबान विद्रोही कहने पछिल्का हमला में पड़ आवामी नेशनल पार्टी के नेता फतेह खान सहित 6 गोटे के मृत्यु भ गेल अछि। मोटरसाइकिल पर सवार आत्मघाती हमलाकारी सब खान के कार में आक्रमण कयने छल। विस्फोट में पड़ मृत्यु होवला में खान के 3 गोटे सुरक्षा गार्ड आ 2 गोटे सब साधन रहल बताओल गेल अछि। हमला राजधानी इस्लामाबाद सँ 100 किलोमीटर के दूरी में भेल अंतर्राष्ट्रीय संचार माध्यम सब जनौलक अछि। हमला के जिम्मेवारी तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान जनौलक अछि। अब खेल प्रसंग जनकपुरा रंगभूमि मैदान में जारी फर्स्ट दीपक गुप्ता मेमोरियल T20 मैच अंतर्गत आजुक पहल खेल समस्तीपुर आ कलैया बीच संपन्न भेल अछि। समस्तीपुर आ कलैया बीच भेल खेल में टॉस जीत कर पहल बैटिंग केने समस्तीपुर टीम निर्धारित 18 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनावे में सफल भेल छल, जाहि अंतर्गत निशांत कुमार 37 रन, अफमान खान 57 रन बनौने छल त जवाबी बैटिंग में 138 रनक लक्ष्य लऽ उतरल कलैया टीम 13 बॉल बाकी रहते 70 रन बनाकर ऑल आउट भेल छल, जाहि में सुमित श्रेष्ठ 9, अमित श्रेष्ठ 10 रन आ पिंटू कुमार 16 रन मात्र बनौने छल। अब तापक्रम एखन जनकपुरा के तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस रहल अछि। प्रमुख समाचार अंत में पुनः एक बेर फेर सँ धनसा के एकटा विद्यालय में 4टा प्राध्यापक पठन पाठन प्रभावित, सहमति बिना आबवाला बजट कोनो हालत में मान्य नहीं है, पूर्व अर्थमंत्री के कहब। राष्ट्रपति असंवैधानिक कदम उठावे के तैयारी में रहल नेकपा माओवादी के निष्कर्ष, अयोग्य लड़ाकू के सरकार द्वारा 2 लाख रुपया देवे के सरकारक निर्णय यथास्थिति में राखत सर्वोच्चक आदेश। जनकपुर में विद्युत चोरी कर रहल 17 गोटे पड़ल पकड़ाव आ महतरी में पुलिस आ जुआरी बीच झड़प। अहिक संग एखनुका जानकी समाचार यतै संपन्न हेतै। पुनः 9:55 में जानकी समाचारक संग उपस्थित रहबेटा करब। ताधे के लिए सुनते जानकी FM 106 मेगाहर्ट्ज। नमस्कार। जानकी यदि सदकन कहीं सबके मन माफी कपन बात ऐसा सुनो। जानकी यदि सदकन कहीं सबके मन माफी कपन बात ऐसा सुनो। मिथिलांचल गर्व जानकी यदि 106 मेगा।